से निकालेंगे कुछ पत्ते। पत्ते उसका 39 अध्याय 39 39 39 अध्याय 50 पेज नंबर। पढ़ेंगे इसका 7, 8 और 9 7, 8 और 9 हम वचन पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। इस पर मैं इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने बुकाशिश को आमीन। आइए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम अनुग्रह के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने कुछ संभाल रखवा लेगी मंगल आपके रखा। धन्यवाद प्रभु जी, इस प्रकार से आपने कुछ संभाल आगे हमारे साथ रहे और आपके जो वचन पढ़े गए सुने गए प्रभु जी हमारे हृदय में काम करें, हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखे जाएं, प्रभु सहायता करें कि हम पाप करने से बच जाएं। हर एक से आप बातें अपने दास के साथ भी आप बुद्धि ज्ञान से समझ रहे कि बोल मेरे और सब आपके, हर एक बात आपकी ओर से है। सब बातों के पक्ष में आपका छोटे से भी प्रार्थना विष्णु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन देखते हैं, पहले ही पढ़े हैं वचन, है ना? पहले भी हमने वचनों को देखा है और एक बार फिर परमेश्वर चाहता है कि हम वचनों को देखें। यहाँ लिखा है, तो 9 वचन को पढ़ते हैं, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। जब परमेश्वर के वचन देखते हैं यहाँ पर, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यूसुफ के पास क्या था, सब कुछ था, सारी चीजें थी उसके पास में। और हमारे पास में सारी चीजें है या नहीं है? हमारे पास में सारी चीजें है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि सारी वस्तुएं पहले से ही परमेश्वर ने हमारे लिए सृजी है। हालेलुया। यहाँ पर जब यूसुफ को देखते हैं, यूसुफ के पास भी सब कुछ है, सब कुछ। और यूसुफ के पास में शैतान क्या करने आया है? बनवाने आया है, भटकाने आया है। उसके पास सब कुछ है, याद रखिएगा। यूसुफ इस बात को कह रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, बस तुझे छोड़कर सबके ऊपर मेरा अधिकार है। परमेश्वर ने हमें भी अधिकार दिया है। जब हम आदम और हव्वा को देखते हैं, उनके पास भी सब कुछ था, सब कुछ था ना, सिर्फ एक पेड़ की बात थी, सिर्फ एक पेड़ की बात थी। जिस वृक्ष को मना किया गया था कि शैतान ने उसी पर आकर अटैक किया। शैतान को उनसे दिक्कत नहीं जो आपके पास है,
दिक्कत है जो नहीं है उसी को आपको जबरदस्ती देना जिसको परमेश्वर ने मना किया। परमेश्वर ने जिस चीज की आज्ञा नहीं दी है, सिर्फ शैतान को वही चीज आपको करवाने का मकसद है। जो आपके पास है उसकी दिक्कत क्या, आपके अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हैं, आपको उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। आपके अकाउंट में अगर आपको लाखों रुपए पड़े होंगे, शैतान गिड़गिड़ा के बोलेगा इस पैसे में चुरा ले, कुछ बोलेगा पैसा तो मेरा ही भाई, मैं क्या चुराऊंगा उसमें से। अगर आपको कहेगा कि तेरी बीवी के अकाउंट में से, तेरे पापा के अकाउंट में से, तेरी माँ के अकाउंट में से पैसे निकाल ले, ये क्या होगा, अपराध होगा। ये क्या होगा, अपराध होगा, गलत बात होगी। जब हम गलत नहीं करते तो शैतान को मौका चाहिए किस चीज का, आपको फंसाने का। वो कब करता है ऐसा, जब उसे मौका चाहिए, आपको आप उसको मौका चाहिए और आपके पास वो सोचता है कि इस चीज की कमी है, इसके हिसाब से तो सोचता मेरे हिसाब से इसके पास ये चीज कमी है, इसको मैं यदि दूंगा तो शायद मेरे पास आ जाएगा। सोचता नहीं जो चीज हमारे पास है उसको हम क्या, हमारे पास अधिकार है उस पर, लेकिन जो नहीं है उस चीज को यदि वो देगा तो वो क्या सोचेगा कि शायद इस बात से वो भटक गया। अब सोचिए यूसुफ के पास सब कुछ था, भाई बताती है, लिखा है तो 6 पद को पढ़ते, 6 पद पढ़े कोई उतार कर 6। अपनी आगे बस यूसुफ सुंदर और क्या था, रूपवान था। आज जो है सुंदर रूपवान में क्या होगा, इंसान थोड़ा घमंड में आ जाता है ना, और जल्दी से क्या है गलत काम में फंस जाता है। क्यों, उसको एक ये हो जाता है कि शायद लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना, लोग मुझे देख कर ऐसे जाते हैं, मुझे लोग देख कर ऐसे जाते हैं, ये मैं कुछ ज्यादा ही सुंदर हूँ। यहाँ पर क्या है, यूसुफ रूपवान और सुंदर है, लेकिन उसने एक चीज सीखी है कि मुझे परमेश्वर के अगेंस्ट पाप नहीं करना। याद रखिए जो आपके पास है शैतान को उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको वो उसकी कमी दिखा दे, वो उसके पास सब कुछ था, उसकी शादी नहीं हुई अभी यूसुफ की, है ना, लेकिन वो क्या चाह रहे थे, व्यभिचार में आजकल पढ़ना क्या है, वो सोचेगा व्यभिचार करना, इंसान बड़ी जल्दी व्यभिचार में चला जाएगा। उसको क्या हुआ, जब परमेश्वर का भय होता है तो वो क्या कहता है, उसमें लिखा है, बड़ा अच्छा शब्द यूज किया है कि मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। जब आपके अंदर कोई ऐसा गुण हो, अब सीधी सी बात है, अब किसी इंसान को डांस करने का बड़ा शौक है, नहीं गुरु मना कर रहा है कि नहीं करना, लेकिन जो लोग आज आसपास में आपके पास होंगे वो जबरदस्ती क्या करेंगे, अरे आना जैसे गाना चल रहा है, गाना कुछ चल रहा है, गोली वाला चल रहा है, छेड़छाड़ का चल रहा है, गुंडागर्दी का चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है वो आपको उस पर डांस करवाएंगे। आप क्या कर रहे हैं, आप उसके साथ में क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, आप उसके साथ डांस कर रहे हैं, आप उसके साथ में एंजॉय कर रहे हैं, इसका मतलब ये आप उसके साथ में एग्री हो गए हैं कि हाँ जी ये गाना चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पर भी यूसुफ की शादी नहीं है, यूसुफ के पास सब कुछ है, सब कुछ, शैतान को पता है कि अगर मैं इस चीज का लाभ दूंगा तो ये जरूर शायद भटक सकता है, क्योंकि वो क्या है, रूपवान और सुंदर है। जो सुंदर होता है, रूपवान होता है, उसे क्या होगा, घमंड आ जाता है। जैसा लूसीफर में आया कि मेरे पास तो इतना बढ़िया हुआ है कि जब चलता हूँ तो म्यूजिक बजता है, बोलता हूँ तो म्यूजिक बजता है, कुछ भी करो तो म्यूजिक ही म्यूजिक है। लोग क्या है, आनंदित हो रहे हैं स्वर्गदूत। और घमंड क्या है, परमेश्वर से हमें दूर करता है। लेकिन यहाँ पर जब हम यूसुफ को देखते हैं, उसकी
नम्रता को देखते हैं, उसके डर भय को देखते हैं परमेश्वर के प्रति, तो हम इस चीज को सीखते हैं कि जब परमेश्वर ने सब कुछ हमें दे दिया है तो हम क्यों उन चीजों के पीछे भागे, इसका नाश होना सुनिश्चित है। बहुत से लोग ऐसे हैं आजकल, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं, लड़के भी ऐसे हैं, लड़की भी ऐसे हैं, दोनों मतलब क्या है, लड़के लड़की दोनों ही जैसे आजकल शादीशुदा लोग भी ऐसे हैं। कल एक मेरा फ्रेंड मुझे दिखा रहा था, मैं सही बताऊँ तो मैं बहुत न्यूज़ कम देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है न्यूज़ में कुछ नहीं दिखता, सब कुछ आधी से ज़्यादा झूठी खबरें होंगी और आधी से ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें होंगी, ये चीज़ें हैं। तो उसने दिखाया कि किसी ने शादी करी थी लड़की ने, और अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को क्या कर दिया, करंट लगाकर मार दिया। क्या करंट लगाकर मार दिया, और उसके बाद उसके बिस्तर में सांप छोड़ दिया उसके प्रेमी ने, ताकि जब हम बोलेंगे मर गया तो लगे सांप ने डस दिया। और लोग, लेकिन वो क्या है, कुछ लोगों ने बोला नहीं नहीं इसका पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, कुछ दिक्कत अलग कुछ भी दिक्कत है, जो गलत हो वो क्या करेगा, जला दो जी। लेकिन उसमें क्या है, उन्होंने पोस्टमार्टम कराया, पता चला कि सांप ने तो कहीं डसा ही नहीं है इसे, सांप ने तो कहीं डसा नहीं है, और करंट लगाकर इसको मारा गया है। ये पाप की बात बता रहा हूं मैं। जब आपको शादी नहीं करनी, शादी क्यों कर रहे हैं आप, मत कीजिए। आप जब प्रेमी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं आपको ये कि लोगों को मार रहे हो, इससे तो डाल भाग जाओ जी, बेटर है। किसी की जान से तो अच्छा बेचारा, किसी का माँ का लड़का है, तो बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं पिछले समय में ना, ऐसे किसी ने ड्रम में मार दिया, किसी ने खाई से कुदा दिया, फेंक दिया, और अब कल समझ में करंट लगा के मार दिया। तो आज जो है पाप जो है क्यों आपके ऊपर लगाम लगा लेता है, क्योंकि आप उसे लगाम देते हैं। अगर मुझे पता है कि प्रभु नहीं, मेरे पास इतना है, इतना काफी है, मेरे पास जो मेरे पास ही है मैं उसमें खुश हूँ, आप कभी शैतान के आगे झुकेंगे नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ में सहमत है, जो मेरे पास चीजें हैं आप उसके साथ खुश हैं, आपके पास जो चीजें हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब दुनिया के पास कुछ भी दिक्कत हो सकती है, मेरे पास जो है मैं आनंदित हूँ। आप शैतान के आगे नहीं झुकेंगे। शैतान के आगे कब झुकते हैं, जब आपको और चाहिए होता है, और आपको डिफरेंट चाहिए होता है। आज देखते हैं, हम पढ़ेंगे मत्ती 4 अध्याय, मत्ती 4 अध्याय, चार का 3। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से कह दे क्या बन जाए, रोटियां। इसमें क्या कमी थी प्रभु के पास में? प्रभु फास्टिंग में था, है ना? प्रभु फास्टिंग में है, तो अब शैतान किस चीज का वो करेगा? भूख लग रही होगी जरूर, पक्का इसका यही चीज करनी है ना, कमी यही है ना। उसको क्या करेगा, एक काम कर, पत्थर को रोटी बना, क्योंकि उसे पता ही बना सकता है। हालेलुया। यूसुफ रूपवान था, सुंदर था, उसे पता था कि ये व्यभिचार में पड़ सकता है, क्योंकि इसको शायद हो सकता है ये माइंड में आ जाए कि इसकी बीवी, यदि मेरे स्वामी की बीवी मुझसे कह रही है मेरे पास होने के लिए, इसका मतलब मेरे अंदर कुछ ना कुछ अलग बात है जो कि बाकियों में नहीं है। घमंड है ना। अगर इंसान इस तरह से सोचता है कि इसका मतलब किसी से नहीं बोला, आपने देखा होगा ना, बहुत बार ऐसा होता है, पहले की मूवीज में देखा होगा, अगर कोई लड़का किसी लड़की को देखे या लड़की लड़की को देखे तो बाकी लोगों को लगता है, तो नहीं उसको लगता है उस इंसान को कि बाकी किसी में वो चीज नहीं जो मेरे अंदर है। ऐसा होता है ना, यूसुफ के अंदर तो नहीं आया ऐसा। वो भी कोई ना कोई खूबी, तो ऐसी क्वालिटी है मेरे अंदर कि जो सबको छोड़कर इसने सिर्फ मुझे ही क्यों देखा। जब यूसुफ के अंदर भी ये बात देखी, यूसुफ को बोला गया पोतीफर की पत्नी ने कि मेरे साथ सो, यूसुफ ने ये नहीं कहा कि इतने सारे लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, इतना सारा प्रजा है, इतने लोग हैं, दुनिया भर के काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पूछा, मुझे पूछा, कुछ उसको क्वालिटी है, इसका मतलब मुझे ये काम करना चाहिए। लेकिन उसने ये नहीं करा, उसने कहा मेरे पास सब कुछ छोड़ दिया है, तेरे पति ने सब कुछ मुझ पे, मेरे हाथ में सब कुछ छोड़ रखा है,
सिर्फ रोटी के अलावा वो जानता ही नहीं है कि मेरे से काम काज में क्या कमी हो रही है, क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, कुछ नहीं जानता, क्योंकि वो सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दिया है। तो सब कुछ होने के बावजूद मैं तेरे साथ ऐसा गलत काम क्यों करूँ? जिसने मुझ पर विश्वास किया है मैं उसके अगेंस्ट अपराध क्यों करूँ? आज बहुत से लोग कर रहे हैं, आज बहुत से लोग कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें सेवा सौंपी है, परमेश्वर ने हमें काम सौंपा है कि जाओ वचन में सुनाओ। परमेश्वर ने ये कहा है कि हम क्या कर रहे हैं? सब कुछ सौंपा परमेश्वर ने। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें सब कुछ दिया, तुम्हें क्या बोलना है वो मैं सिखाऊंगा, तुम्हें कहाँ जाना है मैं सिखाऊंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन मैं करूंगा। लेकिन उसके बाद बहुत से लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की सेवा की जगह अपनी सेवा करने लगे जाते हैं, अपनी सेवा करवाने लगे जाते हैं। यदि हम नई नियम को पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत जगहों पर लिखा है कि लोगों ने क्या है, ऐसी ऐसी शिक्षा देने लगे जिसकी जरूरत नहीं है, कि ऐसी विधियां मानो, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, तुम्हें सेवक की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। वो ऐसा नहीं सिखाते, वो ऐसा नहीं सिखाते। ऐसे काम कौन करेंगे? सिर्फ जो परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे नहीं, जो परमेश्वर से बातें करेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने जाना ही नहीं। जिन्होंने जाना नहीं वो तो करेंगे ऐसा, लेकिन जो प्रभु को जान गए हैं वो ऐसे काम करने से 10 बार पहले सोचेंगे और प्रभु के वचन के साथ वो उससे बातें करेंगे कि ऐसा इंसान करने के लिए कह रहा। यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह से कहा कि रोटियां बना, इन पत्थरों को रोटियां बना। और प्रभु ने बड़े अच्छे से जवाब दिया शैतान को। लिखा है दूसरे वचन में कि यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु बताना चाहता है यहाँ पर कि मैं जब फास्टिंग में हूँ, प्रभु मुझे संभालने वाला है, उसका वचन मुझे ताकत देता है, उसके वचन के द्वारा मैं चलता हूँ, वचन के द्वारा काम करता हूँ। और ऐसा करने से क्या है, मैं क्या प्रभु रोटी नहीं खिला सकता? जब इजरायलियों को स्वर्ग से मन्ना बरसा सकता है तो क्या प्रभु रोटी नहीं दे सकता? अपने पुत्र को रोटी नहीं दे सकता है? लेकिन शैतान क्या करता है, जिस चीज की कमी होगी आपके पास में, आप सोच रहे होंगे अरे सब बच्चों के पास में इतना अच्छे बैग हैं, मेरे पास बैग नहीं है, और मेरे फ्रेंड के पास में तो कंप्यूटर भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ हो, मेरे पास नहीं है। क्या होगा बहुत बार कि हम चोरियां करना सीख जाएंगे। क्यों? उन चीजों को पाने के लिए माइंड में कौन डालेगा? शैतान डालेगा कि आपके पास इस चीज की कमी है। लेकिन प्रभु जानता है कि हमारे पास कौन सी चीज किस वक्त पर होनी चाहिए। याद रखिए, यदि परमेश्वर सबके पास में 1 करोड़ रुपए भेज दे, 1 करोड़ रुपए भेज दे, तो कोई किसी का काम करेगा? सब अपने आप में चोरी बट कहते हैं ना, सब चोरी होंगे, घूम रहे होंगे, भाई मैं क्यों करूंगा, वो मेरा कर्जा 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, खत्म हो जाए, पैसा खत्म होता है, हमें पता है। लेकिन जब होगा तो इंसान को लग रहा होगा कि मेरे पास काफी है। अब प्रभु ने पेट में सिस्टम ना लगाया होता कि हमें रोटी की जरूरत ना पड़ती है, तो क्या कोई इससे काम करता? जब भूखा मरेगा ही नहीं इंसान तो करने की क्या जरूरत है? भूखा मरेगा ही नहीं तो फिर क्या करने की जरूरत है? क्या कमाने की जरूरत है? यहाँ पड़ा हुआ, वहाँ पड़ा हुआ, नहाया धोया, अपने कपड़े पहने, चलो जी, यहाँ पे यहाँ से छीन लिए, वहाँ से वहाँ छीन लिए, पकड़े जाएंगे तो पिटेंगे ना, पकड़े नहीं जाएगा तो निकल जाएंगे। क्योंकि प्रभु जानता है कौन सी वस्तु हमारे पास किस समय पर होनी चाहिए। हर चीज का क्या है? समय है। लिखा है पहला दुश्मनों के 4 अध्याय, 4 अध्याय, पहला दुश्मनों के 4 अध्याय, 3 और 4 पद। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो
और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। आदर के साथ 5 में लिखा है, और ये काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानते। आदर के साथ लिखा हुआ परमेश्वर ने। यूसुफ भी जानता है इस बात को कि अपनी पत्नी के साथ ही क्या है, हम मिलकर रह सकते हैं, किसी दूसरी की पत्नी के साथ नहीं, दूसरे के पति के साथ नहीं। ऐसे लिखा है ना, ऐसे लिखा है ना, पवित्रता के साथ, आदर के साथ। वो चाहता है कि हम जो है पवित्रता के साथ अपने जीवन को जिए, और जो हमारे पास है, जैसा कि लिखा है 11:5 में, जो हमारे पास है उसमें संतोष रखें। क्या रखें? संतोष रखें। प्रभु के साथ चलना, मैं बहुत बार कह रहा हूँ इस बात को, कि आसान बात नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल जब नहीं जब हम उसके साथ में पूरा लिप्त हो जाते हैं, हाँ प्रभु तू ही है सब कुछ मेरे लिए। यदि हम परमेश्वर के अलावा भी बाकी चीजों में लगे रहेंगे, फंसे रहेंगे, तो क्या होगा? हम भटक सकते हैं, हम भटक सकते हैं, क्योंकि वचन भी बताता है कि जब अंत समय आएगा तो हो सके तो शैतान क्या कर दे, चुने हुए पर भरमा दे। तो हो सकता है कि वो चुने हुए को भी भरमा दे। मतलब ये है कि हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, ये हो सकता है कि वो भरमा ले। आप याद रखिए, जब यूसुफ के हम जीवन में देखते हैं तो लिखा है वो सुंदर और क्या था, रूपवान था। याद रखिए, आज शायद आपके पास में कोई बात ऐसी हो, ऐसा टैलेंट हो, ऐसी कोई क्वालिटी परमेश्वर ने आपको दी हो, जो क्या है शैतान गलत चीज में यूज करवा सकते। याद रखिए, बहुत से आतंकवादी पकड़े जाते हैं, उनके आप क्वालिफिकेशन देखो, बहुत से इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत से पढ़े लिखे, बड़े पढ़े आतंकवादी बन जाते। क्यों? ब्रेन वॉश होने से। क्योंकि बुद्धि को है ऐसा कंट्रोल कर लिया शैतान ने कि अब जो हम बताएंगे वो माना जाएगा नहीं, जो हम बताएंगे वही समझेगा, उससे ज्यादा समझेगा ही नहीं। और शैतान भी ऐसे ही करता है, रखिएगा। मैं कल एक ऐसी एक वीडियो थी, उसमें दिखाया गया जो भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज थे, उसमें दिखाया पहले ऐसे थे अब ऐसे हैं। पहले इंसान दिख रहे थे, अब क्या है, शैतान से रूप ले लिए, वो से शैतान से रूप ले लिए। यहाँ पर आपको जो परमिशन ने दिया है उसको परमिशन ही यूज करें, खराब चीजों के लिए नहीं। तो सुंदर बनाया। एक तो इतना बेकार व्यक्ति देखा मैंने, जो आपने शायद देखा भी होगा, जिसने नाक कटवा रखी है अपनी, ना पूरी नाक कटवा रखी है और पूरे बॉडी पर टैटू है, यहाँ पर लोहे के से दांत लगा रखे हैं, जैसे हाथी के से दांत छोटे छोटे से, और पूरा ये पूरा बोला हाँ जो भी नहीं शायद नहीं है, नहीं पता नहीं। तो मतलब इतना गंदा लग रहा था, और बॉडी पर क्या है, कांटे से लगवा रखे हैं, और कांटे भी कैसे, पेच वाले हैं, खोल रहा उसको। आप सोचिए प्रभु ने कितना सुंदर हमें बनाया और कैसा हम बन रहे हैं, कैसा परमेश्वर ने बनाया और हम कैसे बन रहे हैं। शैतान जो है आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, आपको डिफरेंट होना चाहिए, आप दूसरे से अलग दिखने चाहिए। अच्छा जी, ऐसी बात है, चलो जी टैटू बनवाएंगे यहाँ पे जी, आपको अलग दिखना चाहिए जी। कुछ कुत्ते बन गए जी, एक व्यक्ति ने काम कटवा दी अपनी, क्या मुझे इस एक टांग के साथ अच्छा ही लगता है, 2 टांग कटवा दी लोग, अब थोड़ा अच्छा फील होता है मुझे। क्या है, यदि हम परमेश्वर के अनुसार सोचेंगे तो हमें सारी चीजें क्या है, बड़ी बेकार लगेंगी, लेकिन शैतान के हिसाब सोचेंगे तो अच्छा लगेगा। क्यों? कुछ डिफरेंट किया है हमने अलग करा है। याद रखिए, शैतान जो है आपको फंसाएगा उसी चीज में जिसमें आपके पास कुछ क्वालिटी होगी। आपको लगेगा बड़ा इंटेलिजेंट हूँ मैं, ठीक है जी, आप इस चीज को कर सकते हैं। अब आपको इस तरह दिखाएगा कि इस काम को इस तरह से भी कर सकते हैं और आपके पास इतना पैसा आ सकता है। आप सीधे सीधे चलोगे, क्या फायदा आपका? आपको सैलरी तो मिल रही है, सैलरी से क्या होगा, इतने खर्चे हैं, ये है वो है, बाकी को देखो वो कारों में आते हैं, इतना बढ़िया घर ले लिया उन्होंने, तुम्हें कुछ अलग करना पड़ेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं
मैं तो बहुत से लोगों को जानता हूँ ऐसे, जो बहुत से लोग हैं जिनकी सैलरी के अलावा लाखों में अकाउंट में पैसा आता है, लाखों में ब्लैक मनी भी आती है, जिसे कहते हैं, जिनसे ब्लैक मनी कहते हैं, जो अलग से आते हैं, लोग करते हैं। क्योंकि जिसकी सैलरी मान लीजिए, अभी मेरे जिससे बात कर रहा था ऑफिस में, उन्होंने बताया जहाँ पर जॉब करने गए तो उनकी जो सैलरी है बंदे की, उसकी कितनी सैलरी है, 35,000 सैलरी से उस व्यक्ति की सैलरी है सिर्फ 35,000। उसका लड़का एमबीबीएस करने गया हुआ है, करोड़ों लगते हैं, करोड़ों तो 50 लाख 60 लाख नहीं गए, 35,000 वाला कर लेगा। नोएडा के अंदर 2 BHK फ्लोर है, फ्लैट्स है, ले लेगा 35,000। आप कुछ सोचिए, ऐसा क्या हो सकता है पॉसिबल? 35,000 वाला करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद ले। 35,000 वाला काम आजकल घर नहीं चला पाता ढंग से, 35,000 वाला घर नहीं चला पाता आजकल ढंग से। अब मैं कहता हूँ पुराना टाइम, इतना पुराना टाइम भी नहीं था, लेकिन जिस टाइम की बात कर रहे थे वो, उस टाइम में भी आपको 35,000 कुछ नहीं हो सकता था। प्रभु आपको चाहता है कि जो वो देना चाहता है। देखो एक छोटी सी बात है, यूसुफ को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री। हालेलुया। अगर यूसुफ यहाँ पर गिर जाता तो क्या वो बन जाता? नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि आप प्रभु की कसौटी पर सही नहीं उतरे। यूसुफ के पास वो टैलेंट था कि हाँ, जो प्रभु के डर में चल रहा है और रूपवान है, सुंदर है, अच्छा खासा व्यक्ति है, लेकिन प्रभु की योजना उससे है कि वो प्रधानमंत्री बने, वो उस अकाल के अंदर लोगों की सहायता करे। उस अकाल में जिन लोगों ने उसे गिराया था, भगाया था, उनकी क्या करे? सहायता करे। वो प्रभु के वचन को पूरा करे जो प्रभु ने उसको दिखाया सपने के द्वारा, कि वो बाकी लोग उसके आगे दंडवत करेंगे। हालेलुया। आप सोचिए, प्रभु ने वो किया। कब किया? जब यूसुफ परमेश्वर के अनुसार चलता रहा, जैसे कि 9 वचन में हमने पढ़ा कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप क्यों करूं, मैं उसका अपराधी क्यों बनूं। लिखा है, जब हम पढ़ते हैं दानियेल में, देखते हैं एक बार दानियेल दानियेल 5:14। मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। क्या? तुझ में परमेश्वर की आत्मा, ईश्वर की आत्मा, प्रकाश, प्रवीणता, उत्तम बुद्धि पाई जाती है। याद रखिए, आपके अंदर जब प्रभु का काम होता है, प्रभु आप में होता है, तो शैतान आपको गिराना चाहेगा ही चाहेगा। याद रखिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि प्रभु का काम क्या हो? बढ़े, परमेश्वर का काम बढ़े। जब आपके अंदर प्रभु का आत्मा होगा, प्रभु का काम होगा, प्रभु की जो क्वालिटी है वो आपके अंदर होंगी, वो आत्मा के फल आपके अंदर होंगे, शैतान आपको जब गिराना चाहेगा। याद रखिए, आप गुस्सा करते फिरते हैं, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो शैतान को क्या दिक्कत है आपसे? तो दिक्कत है, काम तो करिएगा आप शैतान का। आप कोई बोलते ही आप 10 गाली बक देते हो उसे, तो शैतान को दिक्कत है आपसे? कोई काम तो करिएगा आप शैतान का। दिक्कत तो जब होगी जब कोई आपको गाली बक रहा हो, आप शांत खड़े हो, आपको कोई शराब दे रहा हो, आप शांति से खड़े हो कि प्रभु इसे शांत करो, प्रभु से इस पर आशीष दे। कोई बात नहीं, दिक्कत शराब जब होगी ना, जैसे मैंने आपको बताया था एक बार एग्जाम्पल, कि जब आप गाली नहीं सुनते, जब मैं बहुत पहले भी बता रहा था, स्कूल के टाइम की, तो मैंने सिर्फ बकी नहीं, मैंने कहा कि भाई तू अपने पास रख ले, अपने घर में बांट लिए, तो शैतान क्या हो गया? क्रोधित हो गया। ये कैसे कह सकता है ऐसे? शैतान की अगर तुम भी गाली बकते तो वो भी गाली बकता, बोलता ठीक है जी, मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया हूँ। टीवी कौन चलाता है? टीवी कौन चलाता है? अगर रिमोट चलाता है, ठीक है, रिमोट चलाता है, और उसके साथ में तार भी लगा होना चाहिए। देखो, टीवी रिमोट चलाता है, लेकिन रिमोट है किसके हाथ में, मैटर करता है।
अगर हम चल रहे हैं तो हमारा रिमोट प्रभु के हाथ में होना चाहिए, शैतान के हाथ में नहीं होना चाहिए। एक शैतान जैसा कहे वैसा मोड़ दें, प्रभु जैसा चाहे वैसा चलाना चाहिए। और हमें शैतान अभी तक भी चला रहा है, इसका मतलब ये है कि रिमोट प्रभु के हाथ में नहीं, शैतान के हाथ में। आज हमें जरूरत है इस बात को जानने की कि आज हम में प्रभु का आत्मा है भी या नहीं है, या शैतान को दिक्कत होती है या नहीं होती है। मैं दवाई की परमिशन की वैसे बता देता हूँ। परसों की बात है, मैंने हवा भरवाई स्कूटी के अंदर। मुझे ऐसा लगा कि हवा शायद काम, मुझे फील ऐसा हो रहा था। चलती तो गाड़ी सही नहीं थी, हल्के नहीं कहीं ना कहीं हल्की सी फील हो रही थी। मैं गया, मैं चलो हवा भरवाया, पेट्रोल भरवाया और हवा भरवाई। अब मैं देखा 20 हवा आ रही है, मैं 40 डलवाता हूँ, 20 आ रही है उसमें, तो इसका मतलब कुछ तो कुछ दिक्कत तो है। इसका मतलब क्या कुछ दिक्कत है, वैसे निकल गई है कोई प्रॉब्लम। मैं थोड़ा आगे चला, मैं थोड़ा चल जाएगी, तो थोड़ा आगे चला। आगे चलने के बाद क्या हुआ, मन नहीं मारना, पर नहीं ऐसा लगा नहीं दिखा देना चाहिए, परमिशन डाला कि दिखा देना चाहिए। मैं वापस आया बोलकर, मैं आगे चला गया थोड़ा सा, फिर वापस मुड़कर आया और मैंने कहा भाई पंचर चेक कर लेगा, पंचर तो नहीं है इसमें। और उसने देखना स्टार्ट किया, एक इतनी मोटी सी कील का वो दिख रहा था, तो मैंने तो बोला कुछ पेज को घुस गया इसमें, कील घुस गई है। और उसने निकाली थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी वो निकलेगी और निकाली, वो रुक गया, वो लेके आया, बंद बोला तुम्हें लगानी पड़ेगी क्योंकि पंक्चर लगाना है। तो जब उसने निकालता गया तो इतनी बड़ी कील थी, इतनी बड़ी कील थी जो कि मुड़ गई थी। जब उसमें घुसी तो रिंग में जाकर वो थोड़ी मुड़ गई। बोला अगर थोड़ा सा और आगे चला रहा था तो टायर फट जाता। और मैंने अभी 2-3 महीने पहले टायर डलवाया था मैं, हमारा 1600-1700 का फिर वो नुकसान होता मेरा। तो एक तो वो तो नुकसान था ही, और साथ में गाड़ी भी कुछ भी हो सकता था। जब उसने वो निकाली कील तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो बड़ी दुर्घटना से पहले गुरु ने मन में डाला और वापस आया। मेरे में जाने का मन कर रहा था, चल चला रहा था, छोड़ना कल आगे परसों आगे फिर हवा दिखा लूंगा, एक बार देख क्या दिक्कत है। लेकिन प्रभु ने जाते जाते मुझे वापस लेकर आया। प्रभु हमसे बात करता है, पीछे बात कर रहा था कि प्रभु हमसे बात करता है, हम सुनेंगे नहीं सुनेंगे ये मैटर करता है। अगर मैं मन ना मान के चला जाता सीधे तो मुझे लगता है शायद वो उस दिन शायद टायर फटने वाला था। तो वो यही कह रहा कील अंदर से घुसी गई थी पूरी, क्योंकि कील इतनी लंबी छोटी नहीं होती, इतनी बड़ी कील थी जो कि मुड़कर न्यू हो गई थी। तो थोड़ा सा बच गया। धन्यवाद हो कि प्रभु क्या है, हमें संभालता है। परमेश्वर क्या है, हमें संभालता है। जब हम परमेश्वर के साथ में रहते हैं, दाने के बारे में हमने पढ़ा, क्या लिखा है, मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। आग के भट्टे में किसको डाला गया, शतरंग के वेद लोगों को, उनके पास परमेश्वर का आत्मा रहता है। डैनियल को क्या है, शेर की मान में डाला गया। इसलिए देखो जिसके पास कुछ है, शैतान को उससे दिक्कत होती है। जो वहां पर लोग थे, जो सीनियर्स लोग थे, वो क्या कर रहे थे, उनको फंसाने की कोशिश कर रहे थे। चारों को, शतरंग मेशक अबेदनगो को, डैनियल को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? क्योंकि शैतान को अच्छा नहीं लगता कि कोई परमेश्वर का जन ऊपर कैसे जाए, ऊपर कैसे हो, वो आपको गिराएंगे। इसमें परमेश्वर का आत्मा रहता तो सच में गिराएंगे। क्योंकि हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में पढ़ा हमने 4 अध्याय मत्ती के अंदर कि जब वो फास्टिंग में था, शैतान ने आकर उसी समय बुलाया कि ये समय वो है, अब तो भूख लगी होगी उसे। लेकिन उसे ये नहीं पता जब हम फास्टिंग में रहते हैं तो प्रभु में सामर्थ देने वाला परमेश्वर। आमीन। याद रखिए, जब आपके पास कुछ होगा शैतान को दिक्कत होगी, जब कुछ नहीं है तो दिक्कत नहीं होने की जरूरत है। वापस एक बार आते हैं उत्पत्ति में ही, उत्पत्ति में आएंगे, वहाँ पढ़ेंगे। उनतालीस का 3 पद पढ़े थे। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। उसके स्वामी ने क्या देखा उसके अंदर, यहोवा उसके संग रहता है। हालेलुया। देखिए वहां पर ही परमेश्वर के साथ में, यहाँ भी परमेश्वर साथ में है। और शैतान को दिक्कत तभी होती है
वैसे दिक्कत नहीं होगी। याद रखिए, अगर आप परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो शैतान को क्या दिक्कत है? अगर परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे तो शैतान कहेगा तो परमेश्वर के साथ नहीं चलता तो इसका मतलब मेरे साथ चल रहा है। यहाँ पर जो स्वामी है यूसुफ का, उसने भी जान लिया कि सच में इसके पास क्या है, यहोवा इसके संग संग रहता है। हालेलुया। और उसने सारा उसके हाथ में छोड़ दिया कि तू सब कुछ देख। लेकिन जो शैतान ने हवा के साथ में किया, उसे बहकाया, वैसे यहाँ पर पोतीफर की पत्नी के अंदर क्या करा, शैतान ने वो काम करके दिखाया कि हाँ मैं यूसुफ को गिराती हूँ। याद रखिए, हमारे एक कदम से हम पीछे हो सकते हैं। दाऊद का अपने सेनापति की वाइफ के साथ में गलत रिलेशन बनाने से क्या हुआ, वो परमेश्वर का भवन नहीं बना पाया। परमेश्वर का भवन नहीं बना पाया, उसे मरवा दिया था, उसे मरवा दिया था। वो अपराध किया जो दाऊद ने, तो क्या हुआ, परमेश्वर का भवन नहीं बना पाया, उसके बेटे ने उसका भवन बनाया। हालेलुया। प्रभु जो है कुछ भी ऐसा स्वीकार नहीं करता है जो गलत है। प्रभु ने इतना बड़ा आदर दिया, सब कुछ बचाते बचाते को राजा बनाया, लेकिन जब वो राजा बन गया तो उसके मन में गलत जो चीज आई, इसके कारण क्या है, वो प्रभु के उस काम करने से पीछे रह गया जो उसकी इच्छा थी कि परमेश्वर के लिए घर बनाए। याद रखिए, आज हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो प्रभु ने हमारे अंदर दी हैं, जो हम प्रभु के लिए यूज हो सकते हैं, लेकिन यदि आज हम नहीं होंगे यूज अगर परमेश्वर के लिए, तो शैतान हमें यूज करेगा। यदि प्रभु के लिए यूज नहीं होंगे तो शैतान के लिए यूज होंगे। याद रखिए, क्योंकि बाइबल में बताती नीति वचन में, यदि हम परमेश्वर का काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या है, हम आलस कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरा कर रहे हैं और शैतान का जरूर कर रहे हैं। बाइबल बताती है कि ऐसा समय आएगा कि जब क्या है, घटी जो है, घटी डाकू के समान तुझे घेर लेगी, तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, लुट जाएगा सब कुछ, फिर देखने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, वो सबको लुट गया मेरा। आप सोचिए, यूसुफ के जीवन में हमने देखा, सीखा यहाँ पर किस तरह से उसके पास वो सुंदरता होने के बाद भी, रूपवान होने के बावजूद भी उसने ऐसा गलत काम नहीं किया, उसको घमंड नहीं आया। आज शायद आपके पास परमेश्वर ने बहुत सी चीजें दी होंगी, आपको बहुत सारी क्वालिटी दी होंगी, लेकिन उस क्वालिटी को लेकर अपने आप में घमंड ना करें, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। उस घमंड को लेकर ऐसा ना करें कि हम परमेश्वर के प्रति गिर जाएं। और शैतान के आगे क्या है, सर झुका लें। अगर सर को नहीं झुकाना, याद रखिए शैतान क्या है, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि हमें से कोई भी क्या है, नाश हो। परमेश्वर ने, अब जैसा हमने देखा, यूसुफ ने गिरा नहीं, यूसुफ तो प्रभु ने उसे प्रधानमंत्री बनाया। परमेश्वर की इच्छा थी राजा बनाए, और दाऊद की इच्छा थी वो परमेश्वर का मंदिर बनाया, लेकिन उसके पाप के कारण वो मंदिर नहीं बना पाया। पूरा कर पाया उस काम को, नहीं कर पाया ना। तो जब प्रभु चाहता है, हम चाहते हैं कुछ करना, प्रभु के हाथ में छोड़कर परमेश्वर के अनुसार चले। हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास इतना टैलेंट हो कि हम बिजनेस को बढ़ाने वाले हो सकता है, लेकिन तो वो आपके बिजनेस के लिए ना हो, किसी और के लिए हो। यहाँ पर देखा भी, यूसुफ काम कर रहा है, क्या कर रहा है, काम कर रहा है पोतीफर के पास में, और तो जो काम करता था वो सफल होता था। लिखा हुआ वचन में लिखा है, सफल होता था, क्योंकि यहोवा उसके संग रहता है। हालेलुया। अभी प्रभु चाहता है कि किसी और के लिए यूज हो, और आपका समय आएगा परमेश्वर आपको यूज करेगा अपने लिए। हालेलुया। हो सकता है किसी और के बिजनेस के लिए, कल शायद आपको बिजनेस के लिए वो कर सकता है। हो सकता है आज हम किसी दूसरे घर को बचा रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, परमेश्वर हो सकता है आपके घर जो टूट रहा है वो घर को परमेश्वर बना सकता है। परमेश्वर हो सकता है आप किसी को एडवाइस कर रहे हो कि भाई ऐसा मत चलो, बहन ऐसा मत चलो, बच्चों ऐसा मत करो अपने माँ बाप को। तब मैंने एक वीडियो देखी, मेरा बड़ा दुखित सा हुआ मेरा देख के। एक व्यक्ति अच्छा खासा मेरे बराबर ही लग रहा था वीडियो के अंदर, और अपने बाप को रोड पर छोड़कर चला गया, और क्या एक लात मार के गया बिल्कुल, और कार में से उतरा था, मुझे याद है कि कार के पास गया वो। आप सोच सकते हो कि कितनी
लोगों के अंदर नीचता या दुष्टता कह सकते हैं, लोगों के अंदर है। क्यों है? क्योंकि शैतान जो है वो आपको आपका फायदा दिखाएगा सिर्फ, कि आप फायदे में रहेंगे, दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा, दूसरे से लेना देना नहीं होगा। उसमें क्या है, जब उसमें लात मारी, मैं तो सीधी देख के गिरा कि इसने बड़ा कर दिया, आज हम उसका उपकार भूल गए, रोड पर फेंक के चले जाना, सोच ही नहीं। याद रखिए, यहाँ पे जब यूसुफ को देखते हैं, दानियल को देखते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो को देखते हैं, दाऊद को, सुलेमान को देखते हैं, जब जब परमेश्वर के आगे जो तो झुका है, परमेश्वर ने उन्हें उठाया है। हालेलुया। इसलिए अपनी बुद्धियों को, अपने ज्ञान को, अपनी कोई किसी प्रकार की क्वालिटी को जो आपके अंदर है, परमेश्वर के हाथों में छोड़ें, परमेश्वर के हाथों में सौंपें कि प्रभु मुझे अपने लिए यूज करें। प्रभु मुझे हर एक बुराई से बचा, हर एक शैतान के कार्य से बचा, कि कहीं मैं तेरे आगे शर्मिंदा ना हूँ, कि जब आप आए तो मैं ऐसा ना हूँ कि यहीं रह जाऊँ, प्रभु आपके साथ जाने वाला हूँ। याद रखिए, हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर से इस प्रकार से कि हम हर एक बुराई से बच सकें, और हमारे पास जो है उस पर सबर रखने वाले हो, जो हमारे पास है उस पर सबर रखने वाले हो। याद रखिए, जब सबर नहीं होता तभी पाप होता है, जब सबर नहीं होता ना तभी पाप होता है। अगर आज मेरी औकात नहीं है पिज़्ज़ा खाने की और मैं जाऊंगा पिज़्ज़ा खाने, आजकल जो रेडी पे मिल जाते हैं 7-8 रुपये, लेकिन अगर मान लो मुझे महंगा वाला खाना है 1000-1200 वाला, लेकिन मेरी पॉकेट गवाही नहीं देती खाने के लिए, उसके लिए यदि मैं चोरी करके वो काम करूँ तो मैं क्या हूँ? परमेश्वर से दूर हूँ। क्योंकि बाइबल बताती है, अपने 10 आज्ञाओं में कहता है, तो किसी का लालच मत करना, ना किसी की बीवी का, ना धन संपत्ति का, ना किसी की किसी चीज का, किसी घर का, किसी का लालच नहीं करना। याद रखिए, ये परमेश्वर के लिए पाप है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर को सम्मुख जानते हुए ठीक से चलें, ताकि आने वाले समय में उस शैतान के कार्यों से बच सके। परमेश्वर के वचन चले जाने सुनने वाले को आशीष हो। आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें।